हेलो, दिस इज़ अब्दुल वहाब एंड वेलकम टू फिजियोथेरेपी यूनिवर्स। आज की वीडियो में हम फर्स्ट काइनेमेटिक वेरिएबल टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करेंगे। पिछली वीडियो में हमने बायोमैकेनिक्स के ब्रांचेस यानी कि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स और साथ ही हमने काइनेमेटिक वेरिएबल्स को ब्रीफली डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फर्स्ट काइनेमेटिक वेरिएबल टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या टाइप्स ऑफ मोशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के मोशंस होते हैं, एक को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं और दूसरे को रोटेटरी मोशन। जबकि एक तीसरे टाइप का मोशन होता है जिसको हम जनरल मोशन कहते हैं, वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करते हैं। कोई भी मूवमेंट जो कि स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन के अंदर होती है तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट प्योर ट्रांसलेटरी नहीं मिलता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे कि अगर मैं इस फिंगर की बात करूं तो ये 3 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये एक सेगमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा सेगमेंट। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी की वजह से प्योर ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म नहीं करते। बुक में ट्रांसलेटरी मोशन के एग्जाम्पल के तौर पर एंटीरियर ड्रावर्टिस को डिस्कस किया गया है। एंटीरियर ड्रावर्टिस हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंटीग्रिटी के लिए परफॉर्म किया जाता है। एंटीरियर ड्रावर्टिस में पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है जबकि उसका नी फ्लेक्स रहता है और एग्जामिनर जो होता है वो आगे की तरफ खड़ा होता है। एक हाथ से वो फीमर को स्टेबलाइज करता है जबकि दूसरे हाथ से वो टीबिया को अपनी तरफ पुल करता है। मान लो कि ये पेन जो है ये एग्जामिनर है, ये अपनी तरफ टीबिया को पुल करेगा। अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टेयर होगा तो ये टीबिया ट्रांसलेटरी मूवमेंट परफॉर्म करेगा जो कि नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। और अगर एसीएल लिगामेंट यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंटैक्ट होगा तो इसकी ट्रांसलेटरी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन को जो है उसको लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी अपने साथ नोट करें। सेकेंड नंबर पर हमारे पास रोटेटरी मोशंस आते हैं। रोटेटरी मोशन या एंगुलर मोशन ऐसे मोशन को कहा जाता है जो कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड होती है। मान लो कि ये मेरी उंगली है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट के इर्द गिर्द मूवमेंट हो रही है, यानी कि इस पॉइंट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स है। जब भी फिक्स एक्सिस के अराउंड मोशन होगी तो उसको हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। इन केस ऑफ ह्यूमंस देयर इज़ नो प्योर रोटेटरी मोशन, क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हमारे पास कैप्सूल्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं और टेंडन्स आते हैं। वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी सेगमेंट को मजबूर करे कि वो प्योर रोटेटरी मोशन परफॉर्म करे, क्योंकि प्योर रोटेटरी मोशन के लिए हमने शर्त रखी थी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जबकि सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर सके। इस वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो ना तो प्योर ट्रांसलेटरी होते हैं और ना ही प्योर रोटेटरी होते हैं। बुक में रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल के तौर पर टीबिया को डिस्कस किया गया है, यानी कि जब टीबिया की रोटेशन होती है फीमर के अराउंड तो उसको रोटेटरी मोशन कहा गया है, लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए कहा गया है क्योंकि टीबिया की जो मूवमेंट होती है वो प्योर रोटेटरी नहीं होती, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है। लास्टली हम जनरल मोशन को डिस्कस करते हैं। जनरल मोशन ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमन गेट को ले सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन गेट या वॉकिंग में होता क्या है कि ओवरऑल बॉडी जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करती है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल जॉइंट्स को देखें वहाँ पर रोटेटरी मोशंस होते हैं। जनरल मोशंस की एक स्पेशल केस कर्विलिनियर मोशन को बुक में डिस्कस किया गया है।
कोई भी मूवमेंट जो कि कर्व पाथ में हो उसको हम कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। कर्विलीनियर मोशन को प्लेन या प्लेनर मोशन भी कहा जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कर्व पाथ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके थ्रू मूव करेगा तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कर्विलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बॉडी जो है वो आगे की तरफ भी जा रही है और साथ साथ रोटेट भी हो रही है। कर्विलीनियर मोशन और रोटेटरी मोशन में डिफरेंस ये है कि कर्विलीनियर मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है, जबकि रोटेटरी मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहता है। और इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन को, यानी जो कि चेंज होती है मोशन के साथ साथ, इसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। आगे हम जब डिफरेंट जॉइंट्स के बायोमैकेनिक्स को स्टडी करेंगे तो उसमें हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। बुक में कहा गया है कि वो जो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है वो एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होती, बल्कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मिड पॉइंट होता है। यानी कि डिफरेंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी किसी जॉइंट की, और इन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का मिड पॉइंट जब हम लेंगे उसको हम फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसीडर करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।